हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरुडन मूवी की। यह एक मलयालम फिल्म है। इसका हिंदी वर्जन भी आपको किसी न किसी ऐप पर मिल जाएगा। इसके निर्देशक अरुण वर्मा हैं। यह एक थ्रिलर फिल्म है और इसकी कहानी बड़ी रोमांचक है। फिल्म में सस्पेंस इतना है कि आप फिल्म देखते रह जाओगे। फिल्म की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि थेरेसा फिलिप नामक एक लड़की जो कॉलेज की छात्रा होती है, रात में अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसको कोई उठा लेता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। रेप करने के बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलेज के कुछ लोगों को किसी लड़की के सिसकारने की आवाज़ आती है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। तो मुजरिम लड़की को छोड़कर भाग जाता है। एक व्यक्ति उस मुजरिम को देख लेता है। लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो कोमा में चली जाती है। वहां के डीसीपी को मामले की जांच सौंपी जाती है। जिस व्यक्ति ने मुजरिम को देखा होता है वो पुलिस को उसकी जानकारी देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें कॉलेज के प्रोफेसर निशांत कुमार के बारे में पता चलता है। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसने मुजरिम को देखा होता है। वो व्यक्ति बताता है कि उसने इसी प्रोफेसर को वहां से भागते हुए देखा था। फिर डीसीपी प्रोफेसर के डीएनए सैंपल आदि इकट्ठा करती है और पूरे सबूत इकट्ठा होने पर प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लेती है। प्रोफेसर कहता रहता है कि उसने रेप नहीं किया, लेकिन पुलिस नहीं मानती और अदालत में पेश करती है। सारे गवाह प्रोफेसर के खिलाफ होते हैं। उसके बाद अदालत प्रोफेसर को आजीवन कारावास की सज़ा सुना देती है। जेल में प्रोफेसर को बाकी कैदी बहुत मारते हैं। 7 साल बाद प्रोफेसर जेल से छूटकर बाहर आता है। वो लड़की थेरेसा अभी भी कोमा में ही रहती है। उस समय डीसीपी रिटायर होने वाला होता है। प्रोफेसर अपनी वाइफ से मिलने जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे अपने घर में आने से मना कर देती है और उसे पहचानने से भी मना कर देती है। प्रोफेसर उस लड़की से मिलने हॉस्पिटल जाता है और फूल के बुक्के रखकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। लड़की का बापू उसे देख लेता है और डीसीपी को फ़ोन लगाकर कहता है कि यह हत्यारा बाहर घूम रहा है। डीसीपी प्रोफेसर से मिलता है और उसे वार्निंग देता है कि इस सब से वो दूर रहे। प्रोफेसर डीसीपी को कहता है कि 2 दिन में आप रिटायर होने वाले हैं ना। यह सुनकर डीसीपी थोड़ा शॉक हो जाता है कि प्रोफेसर को इसके बारे में कैसे पता। उसके बाद प्रोफेसर हाई कोर्ट में अपील डालता है और अपनी फाइल दोबारा खुलवाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर 7 साल बाद ये फाइल क्यों रीओपन करवा रहा है। खैर, मामला हाई कोर्ट में जाता है और प्रोफेसर कहता है कि वह अपना वकील खुद है, क्योंकि इसने लॉ की पढ़ाई जेल से ही की है। और फिर प्रोफेसर कहता है कि लॉ की पढ़ाई के बाद ही मैंने अपना केस रीओपन करवाया है। उसके बाद प्रोफेसर अपनी दलीलें पेश करता है, जिससे पुलिस और बाकी वकील सख्ते में आ जाते हैं कि हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। और फिर हाई कोर्ट प्रोफेसर को बेकसूर साबित कर देता है। प्रोफेसर 7 साल के जेल और अपनी बदनामी का कंपनसेशन मांगता है और कहता है कि ये सब डीसीपी ही भरेंगे, क्योंकि उन्होंने इस केस की सही से जाँच नहीं की थी। प्रोफेसर की वाइफ और सारे दोस्त खुश हो जाते हैं कि प्रोफेसर बेकसूर है। डीसीपी अपने रिटायरमेंट के पैसे से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता था, लेकिन अब सारा पैसा उसे प्रोफेसर को देना पड़ेगा। प्रोफेसर सबका हीरो बन जाता है और लोग प्रोफेसर की हर जगह तारीफ़ करते हैं। डीसीपी इस बात को सहन नहीं कर पाता है और दारू पीने लगता है। फिर डीसीपी के कुत्ते को कोई मार देता है। डीसीपी सोचता है कि प्रोफेसर ने ही उसके कुत्ते को मारा है, लेकिन कुत्ते को मंत्री ने मरवाया होता है, क्योंकि डीसीपी ने मंत्री की कहानी भी ख़राब कर रखी होती है। फिर डीसीपी प्रोफेसर के घर जाता है और उसे धमकी देता है। उसके बाद डीसीपी दोबारा छानबीन करना चालू कर देता है और फिर एक लड़की के पीछे लग जाता है, ये सोचकर कि प्रोफेसर उसका भी रेप करेगा। लेकिन डीसीपी खुद उस लड़की के रेप करने की कोशिश में जेल चला जाता है। डीसीपी का केस कोई नहीं लड़ता है। फिर प्रोफेसर खुद आता है और कहता है कि वो डीसीपी का केस लड़ेगा। फिर यहाँ से कहानी आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। डीसीपी प्रोफेसर को कहता है कि कितने अच्छे तरीके से उसने अपने गवाह पेश किए थे। जेल में उसने गैंगस्टर के पैसे हवाले की मदद से वाइट कराए और फिर उनका साथी बन गया। फिर उनके साथ मिलकर उसने अपने खिलाफ सबूतों को बड़ी सफाई से बदलवाया। फिर लॉ की डिग्री करके अपना ही केस लड़ा और व्हाइट कॉलर वाली ज़िंदगी जीने का प्लान बनाया। प्रोफेसर शौक रह जाता है। फिर प्रोफेसर कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने ही ऐसा किया है और एक लड़की को फिर से मारने जा रहा है। डीसीपी प्रोफेसर को मारने लगता है, लेकिन पुलिस वाले आके दोनों को छुड़ा देते हैं। फिर प्रोफेसर उस लड़की को मारने जाता है, लेकिन वहाँ उस लड़की की जगह प्रोफेसर की वाइफ होती है और डीसीपी और बाकी पुलिस वहाँ आ जाती है। फिर डीसीपी बताता है कि यह सब प्रोफेसर को रंगे हाथों पकड़ने की चाल थी। प्रोफेसर को डीसीपी के इस प्लान की कोई भी उम्मीद नहीं थी। डीसीपी ने दारू पीने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि प्रोफेसर को लगे कि हाँ, डीसीपी सच में पागल हो गया है। और प्रोफेसर डीसीपी के बहकावे में आ जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि अब उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा और वो क्राइम पे क्राइम करता जाएगा, क्योंकि वो खुद एक वकील बन चुका था। और प्रोफेसर एक लड़की को मारने की गलती कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि डीसीपी उसके पीछे पड़ा हुआ था। फिर प्रोफेसर को अदालत ले जाया जाता है और फिर दोबारा उसे सज़ा सुनाई जाती है और जिस मंत्री ने कुत्ते को मरवाया होता है डीसीपी उसे मार देता है और कहानी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी बड़ी ही ज़बरदस्त है। आपका सिर चकरा जाएगा कि कहानी कैसे घूम जाती है। सस्पेंस का तड़का लाजवाब है। तो ऐसी फिल्मों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।